महंगाई से परेशान मध्यम वर्ग की मांग है कि इनकम टैक्स स्लैब में राहत दी जाए। 80C में बचत का दायरा 3 लाख तक किया जाए, साथ ही टैक्स स्लैब भी बदला जाए। भारत सरकार को चाहिए कि कर प्रक्रिया का सरलीकरण करे, क्योंकि अर्थशास्त्र का नियम है कि कर प्रक्रिया जितनी जटिल होगी करदाता उतना दूर होगा, और कर प्रक्रिया जितनी आसान होगी करदाता उतना नज़दीक होगा। उनका इनकम टैक्स का जो दायरा है उसमें कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि इनकम टैक्स में कुछ चीज़ें सरल करनी चाहिए। इनकम टैक्स का जो पेमेंट का या टैक्स पे करने का जो दायरा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ छूट देनी चाहिए। तो इस प्रकार से बजट पर मेरे ख्याल से इन लोगों को गहन अध्ययन करके इस बजट को पास करना चाहिए। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लेकर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सबसे जरूरी है उद्योग धंधे और कारोबार, हर तरह का कारोबार, छोटी से बड़ी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक, क्योंकि इसी सेक्टर पर देशवासियों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी है। और ये बात खुद पीएम मोदी बोल चुके हैं। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। पहले कोरोना महामारी ने दुनिया का कारोबार ठप किया, उसके बाद रूस यूक्रेन की जंग ने महंगाई बढ़ाई। इन सब के बावजूद इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा यह बता रहा है कि आज का बजट कैसा रहने वाला है। आज की बजट की संभावनाओं के सिग्नल इकोनॉमिक सर्वे से मिल रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत की ग्रोथ रेट 7% रहने वाली है। अगले साल 6.8 तक ग्रोथ का एडवांस एस्टीमेट है, जबकि बेरोजगारी की दर 4.2 पर, महंगाई की दर कम होकर 6.8, 9.1 की रफ्तार से सर्विस सेक्टर की ग्रोथ, 4.1 का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, 3.5 का एग्रीकल्चरल ग्रोथ, लगातार 3 साल से घट रहा वित्तीय घाटा, हेल्दी बैंकिंग सिस्टम और साफ सुथरी बैलेंस शीट, 2019 से $85 अरब से ज्यादा यानी 563 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार, साथ ही प्रवासी भारतीयों से सालाना $100 अरब की आमदनी। इकोनॉमिक सर्वे ने माहौल पॉजिटिव बनाया है। इसके बाद IMF की रिपोर्ट ने भी सरकार को अपनी पीठ थपथपाने का मौका दे दिया है। लेकिन आज के बजट से पहले सरकार को ये बयान भी सुन लेने चाहिए ताकि आम लोगों की अपील भी उन तक पहुंच सके। इस हिसाब से हम अपना टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, 3-4 किस्म के हम टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और ऊपर से इंश्योरेंस वगैरह जो है वो दिन प्रतिदिन हमें चढ़ती जा रही है, और प्रीमियम जो है उसका बहुत बजट ज़्यादा हो रहा है, तो हर साल उसका प्रीमियम जो है 2%, 1% उसका बढ़ रहा है। देखो बजट मतलब बजट कम होना चाहिए तभी तो अच्छा गवर्नमेंट मान सकते हैं। हर चीज़ का बजट बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, अनाज का, दाल का बढ़ रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। हिंदुस्तान तो लुट जा रहा है पूरा अभी। आप तो व्यापारी है, आपको क्या क्या इशू हो रहे हैं इसके बारे में? देखो ट्रांसपोर्ट का पैसा बढ़ता है, पेट्रोल डीजल से मार्केट का वैल्यू बढ़ जाता है, गरीब लोगों को बहुत तकलीफ होता है। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है इसको कॉन्स्टिट्यूशन की कंकरेंट लिस्ट में रखा जाए ताकि जो टूरिज्म है वो एक नेशनल एजेंडा जो है वो उसके तौर पे इसको प्रमोट किया जाए। पेट्रोलियम सभी ज़्यादा हो गया, अभी बजट है तो फिर भी पेट्रोलियम दूसरा सभी ज़्यादा हुआ तो बहुत मुश्किल होएगा। पर्सनली वर्कर काम करने वाले को बहुत, मिडिल क्लास को बहुत मुश्किल। गाड़ी का भी गैस ज़्यादा हो गया, डीजल का भी ज़्यादा, ट्रांसपोर्ट लाइन खर्चा सब ज़्यादा होने से हर बजट बढ़ेगा। इसमें सरकार को इस बजट में इकोनॉमिक फ्रंट पर तय किए गए लक्ष्य तो हासिल करने ही हैं, विपक्ष के हमलों का जवाब भी देना है। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक के मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और 2024 के चुनाव में विपक्ष इसे बड़ा हथियार बनाने के इरादे जाहिर कर चुका है। इसकी शुरुआत बजट सत्र के साथ हो गई है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट ये तो मुद्दे पहले से भी है, उस साथ ही साथ जो ये देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो
LIC का हो, SBI का हो, नेशनलाइज दूसरे बैंकों का हो, पूरे सरकारी बैंक मन माने जो चंद कैपिटलिस्ट लोगों को पैसे देकर आज उनके पैसे बर्बाद कर रहे हैं। उसके बारे और जो रिपोर्ट्स इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी जो कुछ आएगा वो भी हम बताएंगे। लेकिन जो उसके अलावा भी गड़बड़ी के जो रिपोर्ट है इंटरनेशनली और नेशनली CAG का हो ये सब मुद्दे हम उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो चीज़ें चल रही है ठीक नहीं। आज का इकोनॉमिक सर्वे भी देख लें। अब कांग्रेस की इस टिप्पणी पर मैं क्या कहूं। आज तो इकोनॉमिक सर्वे में एम्प्लॉयमेंट रेट की चर्चा भी की गई है, बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को एक ही बात कहूंगा, सड़कें बन रही हैं तो अवसर मिल रहे हैं कि नहीं? स्टार्टअप 90,000 हुए हैं तो उनसे नौकरी मिल रही है कि नहीं? भारत दुनिया में सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ा है तो लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का जो डेटा आया है उसमें एम्प्लॉयमेंट का नंबर बढ़ रहा है कि नहीं? ये तो सीधी सी बात बढ़ रहा है, हम अवसर क्रिएट कर रहे हैं। विपक्ष तैयार है, पब्लिक भी बेकरार है। 2024 के चुनाव से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट अपेक्षाओं का समंदर लेकर आ रहा है। अब देखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस लाल पोटली में उम्मीदों का ये समंदर कैसे समाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।